हेलो दोस्तों, परीक्षा के यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम योजना अवकाश के साथ ही साथ हम चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना के साथ ही साथ हम जनता सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत प्लान के विषय में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। दोस्तों, यदि आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पिछली वीडियो को इस वीडियो के ऊपर आई आइकन के साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में दे देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ ही साथ परीक्षा घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश दोस्तों, यदि हम प्रथम योजना अवकाश के कार्यकाल की बात करें तो यह 1966 से 1969 के मध्य प्रथम योजना अवकाश रहा। दोस्तों, यदि हम प्रथम योजना अवकाश में हुए विशेष कार्यों की विस्तृत चर्चा करें तो इसमें 1966 से 1967 के मध्य हरित क्रांति भारत में संपन्न हुई। जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि सर्वप्रथम 1954 में यूएसए के अंतर्गत इन्होंने प्रथम हरित क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ प्रथम योजना अवकाश में एक साल की 3 योजनाएं चलाई गई दोस्तों, और इसी प्रथम योजना अवकाश में ही मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। दोस्तों, अवमूल्यन क्या होता है इसको याद रखिएगा। जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा को अन्य देश की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अवमूल्यन के लाभ क्या क्या होते हैं। जो अवमूल्यन के लाभ अथवा उद्देश्य की बात करें तो इसमें आयात को कम करना तथा निर्यात को अधिक करना। जो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है आयात को कम करना और निर्यात को अधिक करना। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यूएसए में जो है $1 किसी वस्तु का जो मूल्य है $1 है, ठीक है दोस्तों। और भारत में बात करें तो भारत में उसी वस्तु का मूल्य जो है 80 रुपए, ठीक है दोस्तों। $1 का मतलब क्या होगा? 70 रुपए मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब कोई किसी वस्तु का क्रय करेगा तो वह यूएसए अर्थात अमेरिका से वस्तुओं का क्रय करेगा, ना कि भारत से दोस्तों। जबकि जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो मुद्रा जो है विदेशी बाजार के स्तर से उसको कम कर दिया जाता है। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन करने के पश्चात जो रुपए की कीमत हो गई वो डॉलर के मुकाबले मान लेते हैं 65 रुपए हो गई, ठीक है दोस्तों। जो इसको 80 रुपए से 65 रुपए कम कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, तब देखिए कि जो भारत की मुद्रा का मूल्य है वह अमेरिका की मुद्रा से सस्ता है, अर्थात वे चीजें भारत में सस्ती होंगी और अमेरिका में महंगी होंगी, जिसके पश्चात व्यक्ति जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत से वस्तुओं का क्रय करेगा, अर्थात भारत से जो निर्यात है वह अधिक होगा और जो विदेशों से आयात करना है बहुत कम हो जाएगा। जिससे इसका उद्देश्य क्या है? आयात कम करना और निर्यात को अधिक करना। जब आपके देश में अर्थात भारत में वस्तुएं सस्ती मिलेंगी तो विदेशी बाजार में
जो व्यापारी होंगे वह भारत की चीजों को अधिक मात्रा में खरीदेंगे, जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 के मध्य रहा। दोस्तों अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें तो यह अशोक रुद्रा मॉडल, या फिर आपको ऑप्शन में अशोक रुद्रा मॉडल ना मिले तो आप DR गाडगिल मॉडल भी मान सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में से जब ऑप्शन में जो कोई एक ऑप्शन मिलता है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों अगर चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना। इसके साथ ही साथ जो विशेष कार्य हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो भारत में सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीयकरण क्या होता है? इसमें जो 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात निजी क्षेत्रों से उनको सार्वजनिक क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। यह भारत में पहली बार हुआ था। और इन 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय अगर हम RBI के गवर्नर की बात करें तो RBI के गवर्नर थे LK झा। LK झा जो हैं 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे। इसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी जो हैं इस समय प्रधानमंत्री थी भारत की। दोस्तों याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। तो 18 मई 1974 में पोखरण रेंज में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। जो इसका पूरा कार्यक्रम था इसे इस्माइली बुद्धा के नाम से जाना जाता है। जो 18 मई 1974 को पोखरण क्षेत्र में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, यह इस्माइली बुद्धा के नाम से प्रचलित है। दोस्तों पोखरण कहाँ पड़ता है? पोखरण आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य जो है 5.7% रखा गया था, जबकि अगर हम प्राप्त होने की बात करें तो यह 3.3% ही प्राप्त हो सका था, जो कि लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों इसके साथ ही साथ हम अगली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो यह 1974 से 1978 के मध्य इसका कार्यकाल रहा, जबकि वास्तव में अगर हम 5 वर्ष के लिए माने तो यह 1974 से 1979 के मध्य होना था। परंतु 1978 में भारत में सरकार बदल जाने के कारण यह योजना मात्र 4 साल में ही समाप्त कर दी गई, अर्थात 1978 में समाप्त हो गई थी यह योजना। याद रखिएगा। जो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना है यह समय से पहले समाप्त होने वाली योजना है। आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समय से पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है। ठीक है दोस्तों अगर हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें
तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल। और इसके उद्देश्य की बात करें तो गरीबी उन्मूलन जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दोस्तों इसमें विशेष उपलब्धियां कौन कौन सी हुई, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत में 1975 में गरीबी हटाओ नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो भारत की प्रधानमंत्री थी। याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत में गरीबी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1975 में चलाया गया। दोस्तों इसके साथ ही साथ 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। यह सर्वप्रथम शुरुआती दौर में भारत के 5 शहरों में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों देखते हैं तो पहला जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मुरादाबाद शहर में स्थापना की गई। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में आरआरबी की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मालदा और हरियाणा के भिवाड़ी शहर में जो है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखिएगा, यह इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य था काम के बदले अनाज को देना। ठीक है दोस्तों इसके साथ ही साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो विकास दर की बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य है वह 4.4% रखा गया था, जबकि प्राप्त होने की बात करें तो 4.8% प्राप्त हुआ था, जो कि लक्ष्य से 0.4% अधिक था। तो इसके स्तर पर हम कह सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जा सकती है। दोस्तों इसके पश्चात भारत में सरकार का परिवर्तन होता है। तब 1978 में जो है रोलिंग प्लान अर्थात अनावरत योजना का प्रारंभ किया गया, जो कि जनता सरकार के द्वारा किया गया था। और जनता सरकार के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वह मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों यह 1978 से 1980 के मध्य चला, जबकि इसका चलाने का जो उद्देश्य था यह 1978 से 1983 अर्थात 5 वर्षों तक इसका लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य था। परंतु 1980 में भारत में पुनः सरकार परिवर्तन होने के कारण इसे 1980 में ही समाप्त कर दिया गया और इसके पश्चात 1980 से फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों आइए विस्तृत चर्चा करते हैं रोलिंग प्लान के विषय में। तो रोलिंग प्लान के अगर हम जनक की बात करें तो गुन्नार मिर्डाल जो थे रोलिंग प्लान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में इन्होंने इस रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना का विस्तृत विवरण दिया हुआ था, जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इनको रोलिंग प्लान भारत में लागू करने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, तो यह 1978 से 1980 के मध्य भारत में चालू रहा।
अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो रोलिंग प्लान के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम शराबबंदी की गई। भारत में पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है रोलिंग प्लान के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों इसके साथ ही साथ सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस में विस्तार किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ भारत में उच्च मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। दोस्तों विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि नोटों को बंद करके उसके स्थान पर दूसरी नोटों अर्थात मुद्राओं का चलन करना। जिस प्रकार से 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की गई थी, इसे विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी को विमुद्रीकरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।